खौफनाक डायरी। गांव की सुनसान सड़क, रात। तेज बारिश हो रही है। आर्यन हाथ में छाता लिए कीचड़ में चल रहा है। तभी उसे एक लालटेन लिए बूढ़ा काका दिखता है। आर्यन, अरे काका रुकिए, जरा सुनिए, क्या ये रास्ता रोहन के घर जाता है? रोहन? कौन रोहन? इस बारिश में तो परिंदे भी अपने घोंसले नहीं पहचानते। तुम इंसान को ढूंढ रहे हो। आर्यन, काका मजाक मत कीजिए, मैं शहर से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। रोहन ने कहा था कि बरगद के पेड़ से दाहिने मुड़ना है। काका कांपती आवाज में, उस बरगद के पास मत जाना बीता, वहां शाम के बाद रास्ते बदल जाते हैं। तुम जहां जाना चाहोगे वहां कभी नहीं पहुंचोगे। आप लोग गांव वाले भी ना बस डराना जानते हैं। खैर ये बताइए, पास में कोई रुकने की जगह है? काका, मेरे पीछे आओ, पर याद रखना, अगर कोई पीछे से पुकारे तो मोड़ना मत, चाहे वो तुम्हारी माँ की आवाज हो या तुम्हारे सबसे पक्के दोस्त की। एक पुरानी हवेली नुमा घर, रात। आर्यन, तुम आ गए। मैंने कहा था ना कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना। अब बहुत देर हो चुकी है। अरे यार रोहन, तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी और ये काका रास्ते में मिले, इन्होंने तो डरा ही दिया था। रोहन हैरानी से, कौन से काका? मैं तो यहाँ अकेला हूँ, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। आर्यन पीछे मुड़कर देखता है, दरवाजा खुला है पर वहां कोई नहीं है। अभी तो वो मेरे साथ अंदर आए थे, लालटेन ली थी उनके हाथ में। आर्यन, इस गांव में लालटेन लेकर सिर्फ वो चलता है जो 40 साल पहले मर चुका है। तुमने उससे बात की? झूठ मत बोलो रोहन, ये कोई प्रैंक है क्या? वो इंसान थे, मैंने उन्हें छुआ भी था। हवेली का कमरा, रात के 2 बजे। बाहर बिजली कड़क रही है। अचानक रोहन की आवाज कमरे के बाहर से आती है, जबकि रोहन आर्यन के सामने सो रहा है। आर्यन उठ भाई, खिड़की खोल, देख बाहर कौन आया है। जल्दी आ, बहुत जरूरी बात है। आर्यन सहम कर सामने सो रहे रोहन को देखता है। तुम तो यहाँ सो रहे हो, फिर बाहर कौन है? आर्यन कांपते हुए खिड़की के पास जाता है। बाहर कौन है? रोहन, ये मजाक बंद करो। बाहर वाली आवाज, मजाक नहीं है भाई, नीचे आ, देख तेरे पापा आए हैं शहर से, वो तुझे लेने आए हैं। आर्यन गुस्से और डर में, मेरे पापा 2 साल पहले गुजर चुके हैं, तू जो कोई भी है सामने आ। अचानक सामने सो रहा रोहन जाग जाता है, पर उसका चेहरा बदला हुआ है। उसकी आंखें पूरी काली हैं। तो क्या हुआ? अगर वो गुजर गए तो हम तुम्हें उनके पास पहुंचा देते हैं। आर्यन भागकर घर से बाहर निकलता है। बारिश और तेज हो गई है। वो भागते भागते उसी बरगद के पास पहुंचता है जहां वो बूढ़ा काका फिर से खड़ा है। काका, कहा था ना बेटा, पीछे मुड़कर मत देखना। तुमने आवाज सुन ली, अब तुम उसके हो गए। काका मुझे बचाइए, रोहन, वो रोहन नहीं था, वो क्या चीज थी? वो छलावा है, वो तुम्हारी यादों से खेलता है। अब देखो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। भाग क्यों रहे हो आर्यन? मैं तो तुम ही हूं, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश, तुम्हारा डर। नहीं, ये सच नहीं है, तुम शैतान हो। इस गांव की मिट्टी में हम सब शैतान हैं। अब इस कुएं में झांको, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल दिखेगी। अगली सुबह सूरज निकल आया है। रोहन असली वाला आर्यन को ढूंढते हुए उसी कुएं के पास आता है। आर्यन, कहाँ हो भाई? रात भर ढूंढा तुम्हें। तभी कुएं के पास आर्यन का छाता पड़ा मिलता है। दूर से वही बूढ़ा काका लालटेन बुझाते हुए दिखता है। काका, ढूंढना छोड़ दे बेटा, अब वो इस गांव की कहानियों का हिस्सा बन चुका है। अगला मुसाफिर आएगा तो आर्यन ही उसे रास्ता दिखाएगा।